एम्प्लॉय इंसेंटिव प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं जी? पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। इसमें आपको अक्सर आप जाए ना अगर किसी इंटरनेशनल ब्रांच में, ये इवन फास्ट फूड की ब्रांचेस में भी, तो आपको नजर आता है कि एक जगह लिखा होता है, एक प्रोमिनेंट जगह पे जब आप एंटर होते हैं तो एक जगह आपको लिखा हुआ नजर आता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। नाउ व्हाट इज दैट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वो इसीलिए होता है जी कि आप वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम। यू आर गिविंग दैट एम्प्लॉय अ रिकॉग्निशन टू वर्क देयर, कि इसने पूरा महीना या इसने पूरा हफ्ता, अगर एम्प्लॉय ऑफ द वीक है तो इसने पूरा महीना बेस्ट काम किया है, इसने इसकी इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी अमंगस्ट ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो दैट इज इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखिए इंसेंटिव जो होता है वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो, फाइनेंशियल फॉर्म में ही हो। इंसेंटिव जो है वो रिकॉग्निशन फॉर्म में भी हो सकता है। हर एक की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं इंसेंटिव के लिए, हर एक की डिमांड डिफरेंट है, हर एक की जरूरत डिफरेंट है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं जी, सेल्स कंपनसेशन प्रोग्राम्स। ये सेल्स के लोगों के लिए होते हैं। if you have made good sales, or if you have made sales of those products who were slow moving or slow selling products, तो उनके लिए आप कोई कंपनसेशन प्रोग्राम रख सकते हैं। टीम ग्रुप बेस्ड वेरिएबल्स पे प्रोग्राम्स, अब ये वो हैं कि आप टीम और ग्रुप बेस्ड कोई इंसेंटिव प्रोग्राम्स रखते हैं कि उससे ज्यादातर लोगों को उसका, यानी आप एक ग्रुप की सूरत में बेनिफिट देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्रोग्राम्स, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक टारगेट अचीव करेगी, ऑर्गेनाइजेशन का इस दफा फॉर एग्जांपल टारगेट है कि ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इन 20% ऑफ इट्स रेवेन्यूज, अगर वो इसमें सक्सेसफुल होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि 1% ऑफ दैट तमाम एम्प्लॉयज को कंपनसेट करती है, उनको कोई बेनिफिट, उनको उनको उसका रिवॉर्ड देती है। ठीक है, उनको उसका इंसेंटिव देती है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्रोग्राम, एग्जेक्टिव इंसेंटिव कंपनसेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है जी, ये वो कंपनसेशन प्रोग्राम है जो आपने टॉप एग्जेक्टिव्स के लिए डिजाइन किया, जिसमें आप टॉप एग्जेक्टिव्स को स्पेशल कंपनसेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। देखिए आपको उनकी भी तो मोटिवेशन का ख्याल रखना है ना। मे बी उनके लिए आप पेड फैमिली ट्रिप किसी हिली एरियाज का कर दें, इफ यूर अ स्मॉल फॉर्म, अदरवाइज आप उनके लिए पेड फैमिली ट्रिप दुबई का कर दें, यूरोप का कर दें। इट डिपेंड्स कि आप उनको उनकी क्या अचीवमेंट है, क्या टारगेट्स अचीव किए हैं, कंपनी को बेनिफिट क्या मिला है। सो दीज आर सम पे फॉर परफॉर्मेंस programs or plans. Okay, now let's talk about incentives for salesperson. This is just an in-depth example आपको समझाने के लिए कि सेल्स पर्सन के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं। देखिए इसमें एक चीज तो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट सैलरीज है, कि आप स्ट्रेट सैलरीज उनको एक फिक्स सैलरी देते हैं। जिन लोगों ने अगर कोई सेल्स का काम किया हुआ है या कुछ जानते हैं लोगों को, तो उनको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा कि एक फिक्स सैलरी होती है, एक कमीशन होती है। ठीक है, कमीशन फिक्स सैलरी के अलावा होती है, यानी फिक्स सैलरी वो बेसिक सैलरी होती है और उसमें आमतौर पे बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा होता है, और बाकी जो होती है वो कमीशन होता है, कमीशन प्लान होता है। कमीशन प्लान क्या होता है, वो दिस इज व्हाट, ये आपकी जो उसकी सेल्स है उसकी परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, पे इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिजल्ट्स। कमीशन पे जो आप कमीशन ले रहे हैं वो परसेंटेज ऑफ सेल्स रिजल्ट है। व्हाट इज दैट, कीप सेल्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेट टू द सेल्स रेवेन्यू, आप उसको प्रोपोर्शनेट करते हैं सेल्स रेवेन्यू के साथ। नंबर टू, मे कॉज अ नेग्लेक्ट ऑफ नॉन सेलिंग ड्यूटीज, कैन क्रिएट वाइड वेरिएशन इन सेल्स पर्सन इनकम। यस, अब देखें इसमें अगर आप अच्छी सेल्स करते हैं तो आपको ऐसे भी सेल्स पर्सन नजर आएंगे जो 100,000 कमा रहे होते हैं उन्हीं, और हालांकि उनकी बेसिक जो होती है या स्टार्टिंग जो होती है वो या फिक्स सैलरी या स्टेट सैलरी जो होती है वो 20,000 होती है। तो उस 20,000 के अगेंस्ट वो बाकी जो बेनिफिट ले रहे हैं वो कमीशन में इतना चले जाते हैं कि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मकसद क्या होता है कि आपको कंपनी अपनी सेल्स की प्रोपोर्शनेट इसलिए रखती है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें।
और आपको पता हो कि इफ यू आर सेलिंग मोर यू आर मेकिंग मोर मनी फॉर योरसेल्फ, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाती है सेल्स पर्सन की. कैन क्रिएट वाइड वेरिएशन इन सेल्स पर्सन इनकम. यस, दिस इज द रीजन. Likelihood of sales success may be linked to external factors rather than salesperson's performance. ये एक चांस है जी कि लाइवलीहुड ऑफ सेल्स सक्सेस में बी लिंक्ड विद एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जरूरी नहीं है कि वो सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस पे हो, ऐसे भी चांसेस हैं कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं. कैन इंक्रीज टर्नओवर ऑफ सेल्स पीपल. यस, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट, कि इस तरह से ये पॉसिबिलिटी भी है कि सेल्स पर्सन का टर्नओवर ज्यादा हो. टर्नओवर का मतलब जैसे आपने वो पहले एक चैप्टर में पढ़ा है एम्प्लॉय रिटेंशन और एंगेजमेंट में, कि एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है. टर्नओवर इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर रहे, तो ये हर जगह आपको सेल्स में टर्नओवर ज्यादा नजर आता है. कॉम्बिनेशन प्लान. अब ये क्या है जी, कॉम्बिनेशन प्लान में क्या होता है कि आप सैलरी और कमीशन दोनों कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बात की है, कि एक ये है कि आप सिर्फ सैलरी कर दें, स्ट्रेट सैलरी कर दें, एक ये है कि सिर्फ आप कमीशन कर दें. अब नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन प्लान. इसमें ज्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको एक फिक्स अमाउंट भी आ रही होती है, उनकी बेसिक सेफ्टी भी होती है, और वो सेल्स भी कर रहे होते हैं. ओके, दिस इज स्पेशलाइज्ड कॉम्बिनेशन प्लान्स. इसमें क्या है जी कि कमीशन प्लस ड्राइंग अकाउंट. इसमें क्या, इसका मकसद क्या होता है जी, इसका मकसद ये होता है कि आपको हार्ड टाइम्स के लिए तैयार किया जाए. कमीशन आर पेड, जी, कमीशन आर पेड टू ड्रॉ ऑन द सैलरी और फंक्शंस हेल्प्स टू सेल्स पर्सन गेट थ्रू लो सेल्स पीरियड्स के. यानी इस तरह की एडजस्टमेंट की जाती है कि लो सेल्स पीरियड में आपको फ्यूचर अर्निंग्स आपकी सेव हो और आप उस टाइम में सरवाइव कर सके. कमीशन प्लस बोनस प्लान. Pay is mostly based on commissions. Okay, small bonuses are paid for directed activities like selling slow moving items. यानी जब आपको कुछ ऐसे कंपनसेशन प्लान्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे बोनस प्लान दिए जाते हैं कि अगर आप स्लो मूविंग आइटम्स को, स्लो मूविंग या स्लो सेलिंग आइटम्स को सेल करते हैं, तो आपको फायदा, आपको एक खास किस्म का कुछ खास परसेंटेज में बोनस दिया जाता है. तो बेसिकली पर्पस क्या है कि कंपनी अपना बेनिफिट ले रही है सेल्स इंक्रीज करवा के, कि अब जो उनकी सेल्स आइटम्स नहीं हो रही उनको भी वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमने वैसे जब अभी वो स्लाइड देखी थी तो उसमें मैंने आपसे बात कर ली थी कि टीम स्लैश ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं. इंसेंटिव्स आर बेस्ड ऑन टीम परफॉर्मेंस. आप ग्रुप की बजाय टीम परफॉर्मेंस पे कर देते हैं, या आप इंडिविजुअल्स की बजाय टीम परफॉर्मेंस पे कर देते हैं, या ग्रुप परफॉर्मेंस पे कर देते हैं. हाउ टू डिजाइन टीम इंसेंटिव्स. अब इनको कैसे डिजाइन किया जाए. सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल के वर्क स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लें कि इंडिविजुअल्स के वर्क स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे. उसके बाद वर्क स्टैंडर्ड डिफाइन करें फॉर ईच टीम मेंबर एंड देन कैलकुलेट ईच टीम मेंबर्स आउटपुट. सबसे पहले इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद हर टीम मेंबर के वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करें और कैलकुलेट करें ईच मेंबर्स आउटपुट. हर मेंबर की आउटपुट कैलकुलेट करें. पहले आपने सिर्फ स्टैंडर्ड सेट किए थे, अब उस हर मेंबर की आउटपुट आप चेक कर रहे हैं विद रेफरेंस टू दोज स्टैंडर्ड्स. अब थर्ड है जी, मेंबर्स आर पेड बेस्ड ऑन वन ऑफ थ्री फार्मूलाज. अब ये तीन फार्मूलाज या तीन तरीके कौन कौन से हैं कि आप तमाम मेंबर्स को इंसेंटिव्स दें टीम में. एक तो ये है कि सबको बराबर दे दें, ठीक है, ऑल रिसीव द सेम पे अर्नड बाय हाईएस्ट प्रोड्यूसर. दूसरा क्या है जी, ऑल रिसीव द सेम पे अर्नड बाय लोएस्ट प्रोड्यूसर. जिसने सबसे ज्यादा किया है उस जैसा सारों को दे दें, या जिसका सबसे कम है उस जैसा सारों को दे दें. ऑल रिसीव द सेम पे इक्वल टू एवरेज पे अर्नड बाय द ग्रुप, के जो एवरेज है उसके मुताबिक दे दें. ठीक है, तो ये या तो आप सबसे लोएस्ट के हिसाब से सारों को दे दें, सबसे हाईएस्ट के हिसाब से दे दें, या एवरेज के हिसाब से दे दें. अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जी, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं. प्रोज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, या इसके इसमें पॉजिटिव चीजें क्या है. इट रीइंफोर्सेस टीम प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग.
इसका फायदा ये होता है कि तमाम टीम इकट्ठे एक पॉइंट पे आके, एक पेज पे आके काम करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको इकट्ठा ही बेनिफिट होना है। हेल्प्स इंश्योर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन बढ़ जाती है। एनकरेजेस सेंस ऑफ कोऑपरेशन, yes, it encourages sense of cooperation, it encourages rapid training of new members, और बाकी लोग मिलके न्यू मेंबर को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से उनका इंसेंटिव भी कम ना हो जाए। कॉन्स क्या हो सकते हैं जी? पे इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू इंडिविजुअल एफर्ट, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि वो ग्रुप डिसीजन हो रहा है तो आपकी पे जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है आपके इंडिविजुअल वर्क से, और कुछ फ्री राइडर्स भी इसका बेनिफिट ले लेते हैं। यस, दिस इज अनदर पॉइंट। बाज़ औक़ात फ्री राइडर्स भी इसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो जब फ्री राइडर्स बेनिफिट लेते हैं तो उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान उसको होता है, उसका नुकसान तो नहीं लेकिन उसमें हार्ड फीलिंग्स आती हैं उन लोगों की जिन्होंने ज्यादा काम किया होता है या जिन्होंने मेहनत की हुई होती है एक्चुअली।